नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 220वें दिन के अंदर। और 220वें दिन के अंदर आज हम दो श्लोकों का जिनका पाठ करने वाले हैं वो श्लोक हैं 13वां और 14वां श्लोक है। एकादश यानी 11वां अध्याय है, विश्व रूप दर्शन योग नाम है। और ये दो श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं अनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। 13वें और 14वें श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र को संजय कह रहे हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवादि देव के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके पश्चात आश्चर्य से भरा हुआ तथा पुलकित हुआ अर्जुन देव को नतमस्तक हो प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलता है। और कल जब दो श्लोक हम प्रारंभ करेंगे तो अर्जुनवाच होंगे, क्योंकि अर्जुन कह रहा है। कहना तो अर्जुन को ही पड़ेगा, वो संजय नहीं कह सकता। लेकिन आज के इन दो श्लोकों में अगर आपने ध्यान दिया हो कि तत्रैकस्तम जगत कृष्ण प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्त। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवादि देव के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। मैं देवादि देव के इस श्लोक को जो है अर्थात 13वें श्लोक को देवादि देव से क्या समझने का अर्थ लें। उस समय विश्वरूप में स्थान स्थारों हजारों के अनंत अंशों को देख सका। हम अपने अपने हिसाब से जब उसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन देवादि देव कौन हो सकता है, ये तो प्रश्न आपको स्वयं से करना चाहिए कि देवादि देव प्रश्न करने के लायक है। 13वां जो श्लोक है, मैं स्वामी जी का इसमें सहारा ले रहा हूं कि तब अर्जुन ने देवादिदेव भगवान के शरीर में एक ही जगह अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण संसार देखा। देवादिदेव तो हम महादेव को कहते हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में वो देवादिदेव महादेव देखते हैं या देवादिदेव क्या देखते हैं? जो देवों के भी देव है, देवा आदि देव, हम बोलते हैं देवादिदेव महादेव। और मैं हमेशा से कहता हूं कि विष्णु में शिव में कोई अंतर नहीं, बस देश काल परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार वो अपने स्वरूप को बदलते हैं। और अगर ऐसा दर्शन अर्जुन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसके पश्चात आश्चर्य से भरा हुआ और पुलकित हुआ अर्जुन देव को नतमस्तक होकर के प्रणाम करके हाथ जोड़कर के प्रार्थना करेगा। लेकिन आज इस दर्शन को जब अर्जुन कर रहे हैं तो मन स्थिति को भी समझना वक्त की। क्या मन में उमर गुमर ख्याल चल रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसको वो पहले मित्र मानता था, जिसके साथ घूमना फिरना चर्चाएं की होंगी। फिर वो उनके सहयोग से युद्ध भूमि पे उतरता है और उनकी रण कौशल का वो लाभ ले रहा है। वैसे कृष्ण आयु में अर्जुन से बड़े हैं और अर्जुन कृष्ण से छोटे हैं, तो एक आदर भाव रहा होगा, संबंध है वो भी रहा होगा। लेकिन उसी व्यक्ति के साथ आध्यात्मिक चर्चा करने से उनका समर्पण ऐसा बढ़ता है कि वो कृष्ण को अपना गुरु घोषित करते हैं। आज पिछले अध्याय में हमने देखा कि तुम मेरे गुरु हो, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और कृष्ण उस पदभार को ग्रहण भी कर लेते हैं, गुरु के स्थान को ग्रहण करते हुए अर्जुन को गाइड करते हैं। लेकिन आज कृष्ण के भीतर उस विश्व रूप का जब वो दर्शन करता है अर्जुन, तो ये पूरी यात्रा अपने आप में उस जगह आकर खड़ी हो जाती है कि उसके मन की स्थिति क्या रही होगी। सारा विचार हमारे आसपास भी कई बार हम देखते हैं, एक साधारण सा लड़का होता है जो चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता है,
अभी तो शॉर्ट निकर्स, शॉर्ट पैंट्स पहन करके खेलता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। उसके जीवन में आध्यात्मिक थोड़ी सी क्रांति आती है और वो आध्यात्मिक पठन पाठन उसके रहन सहन में थोड़ा सा नजर में आता है कि थोड़ा सा बच्चा अलग है। फिर एक दिन पता चल जाता है कि उसने तो संन्यास ले लिया। तो हम कहते हैं कि अरे वो लड़का तो बिल्कुल हमारे सामने ही जैसे बड़ा हुआ, खेलता था, कॉलेज पढ़ने गया, घर में मिलने आता था, कभी कभार दिवाली के वेकेशन में हमने उसको देखा था। आज ही मेरी एक ऐसे पूर्णकालिक एक क्रांतिकारी समर्पित कार्यकर्ता से मुलाकात हुई। चूंकि वो लड़की है, कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र के लिए समर्पित है, पूर्णकालिक जीवन दे दिया। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि माता पिता ने स्वीकार कर लिया तुम्हें कि तुम पूर्णकालिक बन रही हो? क्योंकि ये बहुत कठोर निर्णय है। शुद्ध हृदय के अंदर पीड़ा है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कौन नहीं करने दे रहा है? समाज नहीं करने देगा। माता पिता ही स्वयं से बोल देते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चे वगैरह हो जाएं, 50-60 के बाद देखना। अगर हर इंसान इसी तरह सोचे तो फिर समाज में काम करने वाले लोग घर बैठ जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र को ज्वाइन करने के समय तुम्हें परिवार से सहयोग मिला? तो हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, बस कार्यकर्ताओं से बातचीत चलती रहती है। तो इस तरह से हम भी एक परिवार की तरह बात करते हैं। तो 3 थे, तो तीनों से मैंने अपने अनुभव पूछे कि बताओ। तो एक बहन ने बताया कि नहीं, तकलीफ तो हुई, 2-3 महीने मनाने में लग गए, फिर मान गए। अभी भी कभी कभार थोड़ा सा मन खराब करते हैं, पर मैंने निश्चय मजबूत रखा है। ये निश्चयात्मक बुद्धि आपको बचा लेती है। दूसरी बहन ने कहा कि नहीं, अभी तो मैंने बस कुछ महीने ही हुए हैं, माँ बाप अभी भी कहते हैं कि ठीक है, समाज का काम यहाँ घर में रह करके भी तो किया जा सकता है, यहाँ से करो। मैंने पूछा तुम क्या सोचते हो? उसने कहा नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं केंद्र के लिए ही काम करूंगी। अब मैं उनके साथ आई, हमारे भाई साहब से भी मैंने पूछा कि आपके लिए जीवन में क्या रहा? तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि मैं तो जैसे ही पिताजी को मैंने बताया कि मैं केंद्र को ज्वाइन करना चाहता हूं और मेरा लक्ष्य इस राष्ट्र की सेवा करना है, तो पिताजी ने बड़े प्रफुल्लित हृदय से मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक है बेटा। और बोले जाने वाले दिन पर अड़ोस पड़ोस के और लोगों को भी मिलाया, एक होम यज्ञ वगैरह किया गया, एक वैदिक पद्धति से, सनातन पद्धति से बोले टीका लगाकर मुझे विदा किया गया। तो ये ऐसा ही है कि हम हर एक चीज को किस एंगल से लेते हैं, किस परसेप्शन से लेते हैं। मेरी सारी ये राम कहानी आपको बताने का तात्पर्य मात्र इतना है कि अर्जुन रणभूमि में खड़े हैं और अब वो विश्वरूप दर्शन करने जा रहे हैं, और जिसमें वो कहते हैं कि उसके पश्चात आश्चर्य से भरा हुआ पुलकित हुआ अर्जुन देव को नमस्कार करके, देवादि देव को नमस्कार करके, नतमस्तक होकर प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके विनीत भाव से अपनी प्रार्थना कहेगा। लेकिन ये सारे परिवर्तन किस में आए हैं? अपने सखा कृष्ण में, अपने संबंधों से जुड़े हुए कृष्ण में। आज कृष्ण गुरु होकर के परमात्मा का दर्शन करवा रहे हैं, तो उस भाव दशा से ऊंचा उठना पड़ता है। गुरुजनों के साथ कभी कभी हम मानो कि बचपन से भी मुलाकात हो, पुरानी भी मुलाकात हो, फिर भी हमें अपने भाव को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, और वो शुद्धता ही हमें उस परम तत्व की ओर ले जाती है। व्यक्ति नहीं ले जाता। व्यक्ति के भीतर जो जागृत है वो परम तत्व है, उस परम तत्व के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। इतना ही बस मेरा आपसे निवेदन था। कल तो अर्जुन श्लोकों के माध्यम से थोड़ा स्वर भी जो है वो बदल जाएगा। अब स्वर बिल्कुल बड़ा वाला स्वर आएगा, क्योंकि गीता 2 स्वरों में चलती है, तो कल स्वर थोड़ा बदलेगा और अर्जुन के श्लोक भी प्रारंभ होंगे। लेकिन आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं अनेकदा
अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः विस्मयाविष्टो इष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। आपको निवेदन की गीता सुन रहे हैं तो ये विश्व रूप दर्शन का लाभ जितना हो सके आगे तक भी पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए